नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज नवरात्रि की अष्टमी तिथि है और आज नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की उपासना की जाएगी। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी का स्वरूप। माता महागौरी कौन हैं, इनकी महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 मार्च 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 11:48 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, शाम के 4:19 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं नवरात्रि की अष्टमी तिथि के बारे में। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, नवरात्रि के सारे दिन अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा की जाती है, जिनका नाम है माता महागौरी। और बहुत सारे लोग अष्टमी तिथि को विशेष उपवास भी रखते हैं। जो पूरी नवरात्रि में उपवास नहीं रखते, वो पहली और 8वीं तिथि को उपवास रखते हैं। अलग अलग परिवारों में अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का प्रावधान भी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर माता गौरी की पूजा की जाए तो मनचाहे विवाह का वरदान प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं विशेष रूप से माता गौरी की पूजा करती हैं ताकि उनका शीघ्र विवाह जल्दी से जल्दी हो सके और ज़्यादातर उनका मनचाहा विवाह हो पाए। माता गौरी के महिमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि,
मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में व्यस्तता बनी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। तो माता गौरी की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है। अब आपको बताते हैं कि आज रात में आप माता गौरी की पूजा कैसे करेंगे, क्या उसका सरल तरीका होगा। महिलाएं अगर पूजा करें तो पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ करें, और अगर पुरुष पूजा करें तो श्वेत वस्त्र में भी पूजा कर सकते हैं। माता के सामने एक घी का दीपक जलाएं और माता का ध्यान करें। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। श्वेत रंग में, श्वेत वस्त्रों में माता गौरी का ध्यान किया जाता है। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। माता गौरी के बड़े सारे मंत्र हैं, लेकिन जो इनका सरल और मुख्य मंत्र है वो है ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का जप करें। अगर पूजा आप मध्य रात्रि में माता गौरी के करें, 11 बजे से 1 बजे के बीच में इनका ध्यान और पूजन करें तो आपको विशेष लाभ होगा। माता महागौरी की पूजा करने से, जैसा आपको पहले बताया कि बालिकाओं का, कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है। पुरुष भी, बालक भी अगर माता गौरी की पूजा करें तो उनका विवाह शीघ्र होता है। इसीलिए जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन्हें नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन का महत्व क्या है, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा हो सकती है, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निमिषा ने हमें लिखा है और निमिषा हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। 13 सितंबर 1993 का जन्म है, रात में 11:35, जन्म स्थान है दिल्ली। निमिषा कह रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगी। निमिषा, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से जानी पहचाने लड़के के साथ, और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के अच्छा दिख रहा है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि विवाह के बाद स्थान परिवर्तन होगा, दिल्ली एनसीआर आपका छूटेगा। फिलहाल आप एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को, बालिकाओं को भोजन कराने की परंपरा है, कन्या पूजन करने की परंपरा है। इसका महत्व क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है। नवरात्रि में केवल व्रत उपवास रखना महत्वपूर्ण नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है, ऐसी परंपरा है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्याओं का पूजन होना चाहिए, कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हर दिन पूजा नहीं कर पाते तो अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। 2 साल से लेकर
11 साल तक की कन्या की पूजा का नियम बताया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को, अलग अलग स्वरूप को बताती है। मुख्यतः आप अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को कन्या पूजन करें, कन्या को श्रद्धा पूर्वक अपने घर पर बुलाएं, उसे ऊंचे आसन पर बैठाएं, उनके चरण धुलें, उसके बाद उन्हें आसन पर बैठा करके सात्विक भोजन ग्रहण करवाएं। भोजन ग्रहण करवाने के बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाएं, उनकी आरती करें, यथाशक्ति उनको वस्त्र उपहार और दक्षिणा दें और इसके बाद उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। तो एक तरह से इस प्रकार से आपने देवी को अपने घर में बुला लिया है और जब आपके घर में कन्या के रूप में देवी के चरण पड़ेंगे तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। माता महागौरी की किस तरह से पूजा करें बालिकाएं कि उनका विवाह शीघ्र हो, इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी, कोई रुका हुआ काम बन सकता है, यात्रा के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। नवरात्रि में भी और नवरात्रि के अलावा भी कुंवारी कन्याएं, बालिकाएं माता महागौरी की पूजा करती हैं ताकि उनका विवाह शीघ्र हो सके। तो आज यानी अष्टमी तिथि पर कुंवारी कन्याएं या बालिकाएं माता गौरी की कैसे पूजा करें कि उनको शीघ्र विवाह का वरदान मिले। ये जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं ये अष्टमी तिथि की रात को करिएगा, यानी आज रात को पीले वस्त्र धारण करके
माता महागौरी की पूजा करिए। उनको सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करेंगी। और इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करेंगी। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। बेहतर होगा कि 11 माला इस मंत्र का जप करिएगा और मंत्र जप के बाद देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी। चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांधकर बालिकाएं अपने पास रख लेंगी, हमेशा रखी रहेंगी और विवाह के बाद भी अपने पास रखी रहेंगी। इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। अगर कोई पुरुष है और वो शीघ्र विवाह चाहता है, कोई बालक है, तो उपाय यही रहेगा, लेकिन वो मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। इस मंत्र का जप बालक या पुरुष करेंगे और चांदी के सिक्के को सफेद या गुलाबी कपड़े में बांधकर अपने पास रख लेंगे। बालकों का भी विवाह शीघ्र होगा। देखिए, माता गौरी की पूजा से धन की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को एक कटोरी में जरा सा दूध ले लें, बहुत जरा सा, चाहे तो उसमें और पानी मिला लें और उसमें एक चांदी का सिक्का छोटा सा या चांदी का एक टुकड़ा डाल करके माता गौरी को अर्पित करिएगा और माता गौरी से प्रार्थना करिएगा कि आपके पास निरंतर धन बना रहे। और रात भर इस कटोरी में सिक्के को माता गौरी के सामने छोड़ दीजिएगा। अगले दिन सुबह इसको वहाँ से निकाल के साफ करके धो करके पोंछ करके अपने धन स्थान पर या अपने पर्स में चांदी का सिक्का या चांदी का टुकड़ा रख दीजिएगा। आपको धन का अभाव नहीं होगा। धन की सामान्य समस्याएं बड़े आराम से दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। देवी को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।
मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और प्रश्नों के सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग उम्र की कन्याओं को देवी का अलग अलग स्वरूप माना जाता है। कैसा है वो स्वरूप, क्या है उनका नाम, आइए आपको बताते हैं। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहते हैं, 3 वर्ष को त्रिमूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी है, 5 वर्ष की रोहिणी है, 6 वर्ष की कन्या को बालिका कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, करियर की समस्या हल होगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रिश्तों की समस्या दूर होगी। नंबर 7, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अनमोल गुप्ता ने हमें लिखा है और अनमोल हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1980। जन्म का समय शाम के 5:42। जन्म का स्थान है बस्ती। मेल लिखते हैं लखनऊ से। अनमोल कह रहे हैं कि पैसे रुपए को लेकर एक मुकदमा चल रहा है। काफ़ी समय से मेरा पैसा फंसा हुआ है, तो क्या वो मुकदमा मैं जीत पाऊंगा? क्या मुझे मेरे पैसे मिल सकेंगे? अनमोल, आपकी कुंडली के हिसाब से 2026 जून के बाद आपका समय बेहतर दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आपका फंसा हुआ पैसा मिलेगा। आपसी सुलह समझौते से आपका मामला हल हो जाएगा। जून से अक्टूबर के बीच में आप अपने मैक्सिमम पैसे पा जाएंगे सुलह समझौते के द्वारा। आप ऐसा करिए,
रोज सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हर बुधवार को गाय को हरा चारा या हरी पालक खिलाकर प्रार्थना करिए, आपका फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जरा सा जीरा खा के घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता को पीला फूल अर्पित करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो जरा सा हल्दी का तिलक लगा के जाइएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि के लिए। धन का लाभ होगा, जीवन की रुकावट दूर होगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को, सेहत बिगड़ सकती है, चिंता परेशान कर सकती है। आइए अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। माता महागौरी की पूजा आज हो रही है। आज देवी की पूजा सफेद फूलों से करिएगा और आज दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।